एक कंपनी थी प्राइस लाइन नाम की। इट्स अ वर्ल्ड बेस्ट बुकिंग प्लेटफॉर्म फॉर होटल बुकिंग्स एंड फ्लाइट बुकिंग्स। वो कहते हैं कि जो मुझे कंस्ट्रेंट नहीं है, आपको जो चाहिए उतना पैसा मिलेगा, बस आप इंटरव्यू क्रैक करके दिखाओ। So there is no limitation in IT for package, whether you are developer or whether you are tester, it doesn't matter। आप आश्चर्य नहीं करोगे जब मैं ये चीज़ 11 साल पहले सुनती थी कि डॉक्टर्स होते हैं, उन्हें हर दिन अपडेट रहना पड़ता है, उन्हें रोज़ पढ़ाई करनी पड़ती है। आज 11 साल हो गए, कल भी मैंने 2 घंटे पाइथन पढ़ी है। मैं मतलब कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब मैंने पढ़ाई ना करी हो, क्योंकि आई एम कॉन्स्टेंटली लर्निंग, राइट। देखो, एक कॉम्प्लीमेंट तो मैंने आपको वैसे दे दिया था अभी ऑफ कैमरा, बट इस पॉडकास्ट को देखने के बाद लोग कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि मैम आप लगते नहीं हो, आपका 11 साल का एक्सपीरियंस है। मुझे बहुत लोग कहते हैं, सब लोग कहते हैं। उसका भी एक सीक्रेट है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे एट द एंड। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है श्वेता आपसे, जैसे आपके पास ऑलरेडी आपका 11 ईयर का एक्सपीरियंस है, आपने बहुत इंटरव्यूज़ लिए होंगे, आपको पता भी होता होगा कि कहाँ फेक एक्सपीरियंस है, कहाँ फेक एक्सपीरियंस नहीं है, किसने काम किया है, किसने काम नहीं किया है। सो एक क्या माइंडसेट रहता है जब आप किसी को सेलेक्ट करते हो? मेरा एक और चीज़ है कि इंटरव्यू में आपको पॉलिश तभी आएगी जब आप बहुत सारे इंटरव्यूज़ दोगे, राइट। एक बार मैं एक्सेंचर में थी और मेरा एक इंटरव्यू कोई प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप कंपनी में था और मेरे सामने 3 IITians बैठे हुए थे, 9 साल एक्सपीरियंस डेवलपर्स। और अच्छा पॉइंट आपने हाईलाइट किया। समटाइम अब जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से आपका CV नहीं है, बट अगर आपको वो इंटरव्यू देना है तो आपने CV ही वैसा बना दिया ताकि एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, आपको आइडिया हो गया कि क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। स्वागत है जी आपका एक नए पॉडकास्ट में। लेके आ गए हैं जी एक सॉफ्टवेयर टेस्टर को। इनका एक्सपीरियंस 11 साल का है, एक्सेंचर, टेक महिंद्रा, मॉर्गन स्टैनले, और अभी इन्होंने फिर स्विच किया है। तो काफ़ी स्विचेस किए हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, इंटरव्यूज़ भी काफ़ी लिए हैं। क्या एक माइंडसेट रहना चाहिए फ्रेशर लेवल पे, क्या एक माइंडसेट रहना चाहिए एज एक्सपीरियंस स्विच करते टाइम, क्या पूछा जाता है इंटरव्यू के टाइम पे। इस सेशन के अंदर मैं कुछ इसको स्पेसिफिक नहीं करूँगा क्योंकि इन्होंने पूरा एक्सपीरियंस अपना 11 साल का इस वीडियो में दे दिया है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना अगर आप एक सॉफ्टवेयर टेस्टर बनना चाहते हैं, एंड एक सही डायरेक्शन चाहिए अगर आप कंफ्यूज हो मैनुअल ऑटोमेशन में, समटाइम कैसे स्टार्ट करें, डॉट्स क्लियर नहीं होते, कनेक्ट नहीं हो रहे होते। ये पॉडकास्ट मैं कुछ इसमें कट नहीं करने वाला, पता नहीं कितना बड़ा ये वीडियो बनेगा, बट आप ये देख रहे हो अभी, आपको बहुत इंस्पायर करेगा, बहुत मोटिवेट करेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, शेयर करना, लाइक एम मैंने रखा है 12,000 का, इसे कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, ताकि मैं कोशिश करूं कि ऐसे और लोगों को मैं लेके आऊं और आप उनसे इंस्पायर हो, मोटिवेट हो, सही डायरेक्शन पे जा पाओ। तो चलिए जी बात करते हैं श्वेता से। आइए श्वेता, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आजकल मुझे बहुत सारे टेस्टर्स के साथ बात करने का मौका मिल रहा है, 4 ईयर 5 ईयर, एंड आपका एक्सपीरियंस 11 साल के आसपास आपका है टेस्टिंग प्रोफाइल में। आपने एक्सेंचर में, टेक महिंद्रा में, मॉर्गन स्टैनले में आपने काम किया है, एंड आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है टेस्टिंग के अराउंड। तो आज वो सारा एक्सपीरियंस आपसे जानेंगे, एक क्या माइंडसेट रहता है जब आप इंटरव्यू लेते हो, राइट। एक सॉफ्टवेयर टेस्टर कैसे बना जा सकता है। आई नो इस पे मैंने काफ़ी बात वैसे की है, बट हर किसी का एक्सपीरियंस जर्नी अलग अलग होती है। सो आज आपका भी हम उसमें पॉइंट जानेंगे, एक क्या माइंडसेट रहना चाहिए, क्या सॉफ्टवेयर टेस्टर वाली जॉब अंडरपेड है, इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ओवर टू यू। यू कैन स्टार्ट फर्स्ट विद योर इंट्रोडक्शन। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, कैसे जर्नी स्टार्ट हुई आपकी, वो मैं जानना चाहूँगा। ओवर टू यू प्लीज़। या थैंक यू सो मच, एंड दिस इन इटसेल्फ इज़ अ अपॉर्चुनिटी फॉर मी। तो मुझे लग रहा है कि आज मैं जो भी मैंने 11 ईयर्स में एक्सपीरियंस किया है टेस्टिंग बैकग्राउंड में, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। और बहुत ही अच्छी जर्नी रही है। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई जब मैंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करी। मैंने बहुत ही बिलो एवरेज कॉलेज बोल सकते हैं, उस टाइम का, अभी अच्छा कर रहा है वो, अभी जो हम Tier 3 कॉलेजेस बोलते हैं, उससे मैंने इंजीनियरिंग करी थी। और हमारा फर्स्ट बैच था जिसका कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। तो मैंने अपनी शुरुआत करी एक्सेंचर से। तब हमें 3 लाख का पैकेज मिला करता था, और मेरा इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा लॉजिक में, कोड राइटिंग में, बट आई वॉज बीइंग पुट इनटू टेस्टिंग, एंड दैट टू मैनुअल टेस्टिंग।
बट क्योंकि मेरा हमेशा से इंटरेस्ट था कि नहीं मुझे लॉजिक बिल्ड करना है, मुझे कोड लिखना है, तो वहाँ पर ये मैं डिटेल में आगे भी बताऊँगी। तो मैंने एक्सेंचर में मेरा पहला प्रोजेक्ट मैनुअल टेस्टिंग था। मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई, वहाँ पे मेरा बहुत अच्छा रेटिंग्स था, मुझे बोला गया था यू विल गेट ऑन साइट, बट आई डिडंट स्टिक देयर। मैंने बोला नहीं मुझे ऑटोमेशन करना है, तो मैंने ज़्यूरिक फाइनेंशियल सर्विसेज था मेरा प्रोजेक्ट, मैंने रोल ऑफ लिया वहाँ से। मैं बेंच पर 1.5 महीने तक रही, फिर मैंने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया। माइक्रोसॉफ्ट में अगेन मुझे कंप्लीट ऑटोमेशन नहीं मिला उस प्रोजेक्ट में भी, लेकिन मुझे सीक्वल की क्वेरीज लिखने के लिए मिली। और मेरे आसपास जो लोग थे वो काफ़ी सारे ऑटोमेशन टेस्टर्स थे, तो मैंने उनकी हेल्प से अपने सिस्टम में इंस्टॉल करा लिया VSTF, और उनकी हेल्प करती थी थोड़ी थोड़ी, जैसे फंक्शंस लिख दिए, कुछ टेस्ट केसेस कुछ थोड़े बहुत टेस्ट केसेस उनके लिए ऑटोमेट कर दिए, और अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी ऑटोमेशन में। टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, कौन कौन से टूल्स हैं, और इसके साथ ही मैंने एक कोर्स भी ज्वाइन कर लिया सेलेनियम का, आई थिंक कुछ 2 मंथ्स का कोर्स था, वो मैंने ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर लिया सेलेनियम ऑटोमेशन टेस्टिंग में। ये सब कुछ चल रहा था और इंटरव्यूज़ भी मेरे चल रहे थे, लेकिन एक्चुअल हैंड्स ऑन या एक्चुअल वर्क मेरा कंपनी में मैनुअल टेस्टिंग में था, लेकिन मैं इंटरव्यू सारे ऑटोमेशन के देती थी, क्योंकि अंदर एक ज़ील थी कि करना है, कोड करना है, ऑटोमेशन करना है। तो जब मैंने शुरुआत में इंटरव्यूज़ देने स्टार्ट किए तो बहुत सारे फेलियर्स हुए, क्योंकि मेरा हैंड्स ऑन उतना ज़्यादा नहीं था। एक एडवांटेज मेरे साथ ये था, क्योंकि मैं किसी भी ऑटोमेशन हर पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकती थी, राइट। मैं सेलेनियम के लिए भी अप्लाई कर सकती थी, मैं विजुअल स्टूडियो टेस्टिंग फ्रेमवर्क के लिए भी अप्लाई कर सकती थी, क्योंकि मैंने काम किसी पे नहीं किया था, लेकिन मैंने पढ़ सब कुछ रखा था। तो उस चीज़ का मुझे एडवांटेज हुआ, और इसी बेसिस में जब मेरा सेकेंड जॉब लगा वो था टेक महिंद्रा में एज अ ऑटोमेशन टेस्टर। वहाँ पे मैंने अगेन 3.5 ईयर्स वहाँ पर मैंने एक्चुअल ऑटोमेशन किया। मैजिक द ऑनलाइन गैदरिंग एक गेमिंग प्रोजेक्ट था, उसके अंदर मैंने किया। फिर उसके बाद कुछ पर्सनल सर्कमस्टेंसेस के कारण मुझे मुंबई ट्रांसफ़र चाहिए था। तो यहाँ पर जब मैं आई, यहाँ पर बहुत लिमिटेड प्रोजेक्ट्स थे और सिर्फ टेलीकम्युनिकेशंस के ही प्रोजेक्ट्स थे, और बहुत सालों से BAU चल रहा है, उनमें सिर्फ रिग्रेशन टेस्ट जिनमें चल रहा है और फंक्शनल हो रहा है। मुझे एक ऐसे ही प्रोजेक्ट में यहाँ पे मिला, क्योंकि मुझे अर्जेंसी थी मुंबई आने की। आई वॉज इन हैदराबाद बट आई वॉन्टेड टू टेक ट्रांसफ़र टू मुंबई, सो आई एक्सेप्टेड दैट प्रोजेक्ट, राइट। यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हो। तो उस प्रोजेक्ट में क्या था कि कम्प्लीटली मेरा मैनुअल टेस्टिंग थी, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ अच्छी थी, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मुझे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करने का मौका मिला, और वहाँ पे दिन भर काम तो इतना ज़्यादा नहीं रहता था, तो मैं यूनिक्स पढ़ती थी, और आसपास वाले लोगों को भी यही लगता था भाई ये तो हमारे काम का हिस्सा है, ये तो इसे सीखना ही चाहिए। तो वो स्किल मैं वहाँ पे डेवलप कर रही थी। क्योंकि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे मैंने स्किल बना ली और मैं वहाँ के काम से सेटिस्फाइड नहीं थी, इसलिए मैंने अपना रेज्यूमे फिर से अपडेट किया, और बहुत सारी कंपनीज़ में मैंने इंटरव्यूज़ दिए, लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं हुआ 1-1.5 साल तक। नोमुरा, डॉइश बैंक, बहुत सारे कंपनीज़ थे, बट कुछ हो नहीं रहा था। फिर मुझे फाइनली मॉर्गन स्टैनले का कॉल आया, और उन्होंने मुझे इसलिए कॉल किया क्योंकि मेरा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, और बैंक्स जो है वो अभी भी सब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करते हैं। और हमेशा, क्योंकि मैंने इंटरव्यूज़ बहुत सारे दिए हैं थ्रू आउट अपने जर्नी में, तो मेरा ये जो रहता है ऊप्स कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छा था, और फिर उसके बाद यूनिक्स मैंने पढ़ ही लिया था, और कोडिंग भी मुझे थोड़ी बहुत आती थी। इन सब के बेसिस पे मुझे अपनी लाइफ में सबसे बड़ा ब्रेक मिला, जो कि था मॉर्गन स्टैनले। लोगों की ड्रीम कंपनी होती है, बहुत सारे लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं, बट आई वॉज एबल टू गेट थ्रू इट। So that was a big change in my life, because that gave me around 200% of hike, right? So that was a game changer, but again it just happened because I was knowing Unix and I was constantly working whenever, जब भी मुझे मौका मिलता था मैं सीख रही हूँ, अपग्रेड कर रही हूँ, और कभी भी नेगेटिव माइंडसेट में नहीं हूँ। फिर उसके बाद मुझे मॉर्गन स्टैनले मिला। मॉर्गन स्टैनले में मुझे बहुत सारी चीज़ों में काम करने का मौका मिला। सो वहाँ पे मैंने डेवऑप्स भी किया, टेस्टिंग में मैंने SRT, मतलब जो हमारा सर्वर साइड टेस्टिंग होती है,
वो हमने करी। ऑटोमेशन पाइथन में हम टूल्स लिखते थे अपने ऑटोमेशन के, जो पाइथन में कोड करते थे, तो वहाँ पे बहुत सारा एक्सपोजर मिला। फिर मॉर्गन स्टैनले से भी मैंने अभी स्विच किया है अभी रिसेंटली, तो अब मैं ट्रैफिक्यूरा में आई हूँ एंड आई एम 11 ईयर्स एक्सपीरियंस। मॉर्गन में मेरा ऑलरेडी पैकेज काफ़ी हाई था, तो मुझे लगता था यार मैं क्योंकि आगे भी हाई कोट कर रही हूँ तो अभी तो मुश्किल होगा जंप, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। और मुझे कॉल्स आते थे कंपनी के, बोलते हैं, एक कंपनी थी प्राइसलाइन नाम की, इट्स अ वर्ल्ड बेस्ट बुकिंग प्लेटफॉर्म फॉर होटल बुकिंग्स एंड फ्लाइट बुकिंग्स। वो कहते हैं कि जो मुझे कंस्ट्रेंट नहीं है, आपको जो चाहिए उतना पैसा मिलेगा, बस आप इंटरव्यू क्रैक करके दिखाओ। So there is no limitation in IT for package, whether you are developer or whether you are tester, it doesn't matter. And मैं आगे बताऊंगी भी जब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि सैलरी कुछ नहीं होता है, आप डेवलपर से भी बहुत आगे निकल सकते हो अगर आप एक अच्छे टेस्टर हो तो यस। बहुत अच्छा श्वेता, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये जो आपका एक्सपीरियंस है ना, जब आप इतना काम कर लेते हो ना, तो वो क्लैरिटी दिखती है आपके थॉट्स में। जिस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप आपने चीज़ें बताई, आई कैन रिलेट, लाइक जैसा आपका एक्सपीरियंस अभी मैं अभी बात करूँगा, बट आपने वो काम किया है, सब चीज़ें एक्सपीरियंस की है, दैट्स वाई आपके थॉट्स में बहुत क्लैरिटी है, आप उसे बहुत अच्छे से बता पा रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। एंड आई थिंक ऑडियंस अभी जितनी आप सुन रही है वो रिलेट कर पा रही हो कि आपका जो अभी तक का इंट्रोडक्शन आपने दिया। ओके, आपने जो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बताया, वो एक्सेंचर का क्लाइंट था माइक्रोसॉफ्ट, या फिर आपने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन की थी? नहीं, एक्सेंचर का क्लाइंट था माइक्रोसॉफ्ट। क्लाइंट था। ओके, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि हम कैसे अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं, राइट। आप एक मैनुअल टेस्टिंग प्रोजेक्ट में हो, लेकिन वहाँ पर भी अगर आपको आपके स्किल्स इंक्रीज़ करने, आपको कोई रोक नहीं सकता है। मैं माइक्रोसॉफ्ट का एक एग्जांपल दूंगी। मुझे मैनुअल टेस्टिंग में डाला गया, लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि हमारी जो बिलिंग, हम लोग कितनी छुट्टी ले रहे हैं, कितने आवर्स काम कर रहे हैं, दैट वाज कम्प्लीटली मैनुअल। ओके, वो लोग मैनुअली जाके एंट्री करते थे। सो मैंने बोला है मुझे कोडिंग का कीड़ा है, मैंने अपने मैनेजर से जाके बोला कि मैं इसका ऑटोमेट करती हूँ, हम रोज़ हफ्ते में 3 से 4 घंटे क्यों इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक रिसोर्स का भी क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये तो बहुत इजीली ऑटोमेट हो सकता है। तो मैंने मैक्रोज में वो कोड लिखा, ठीक है। आगे सिर्फ मैक्रोज मुझे ज़िंदगी में एक बार काम आया, लेकिन वो लॉजिक बिल्ड होता चला जाता है आपका। जब मैं मुंबई आई, जो मेरा प्रोजेक्ट था, उन्होंने मैक्रोज पे एक टूल लिख रखा था प्राइसिंग का, और वो मैंने तुरंत से, उनका एक बग आया था उसमें फिक्स कर दिया। तो कहाँ की चीज़ कहाँ काम आ जाए, अगर आप पैशनेट हो, एग्रेसिव हो, तो मतलब द वर्ल्ड इज योर्स। एग्री। यस, आपसे एक चीज़ और हम सीख पा रहे हैं यहाँ पे इस पॉडकास्ट में कि अब देखो, यूनिक्स की बात आप कर रहे थे अभी। अब नॉर्मल बंदा टेस्टिंग कर रहा है, वो कहाँ सोचेगा भी नहीं, बट कैसे आपको मॉर्गन स्टैनले में अपॉर्चुनिटी मिली खाली यूनिक्स के बेस पे। आगे ठीक है, आपने वहाँ टेस्टिंग में काम किया, आपको मल्टीपल चीज़ों पे काम करने का मौका मिला, बट कोई भी चीज़ कभी भी काम आ सकती है। हम बहुत बार सोचते हैं नहीं, इसकी डिमांड नहीं है, इसकी नहीं है, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है आगे वो यूज़ होगा नहीं होगा कुछ नहीं पता। कोई भी चीज़ कहीं भी आपको काम करने का मौका मिल सकता है। लाइफ हम बोलते हैं कि दुनिया बहुत छोटी है, बट दुनिया एक्चुअली में बहुत बड़ी है। एटलीस्ट एज ए इंडिविजुअल अगर मैं देखूं, बहुत चीज़ें हैं करने के लिए। आप आश्चर्य नहीं करोगे जब मैं ये चीज़ 11 साल पहले सुनती थी कि डॉक्टर्स होते हैं, उन्हें हर दिन अपडेट रहना पड़ता है, उन्हें रोज़ पढ़ाई करनी पड़ती है। आज 11 साल हो गए, कल भी मैंने 2 घंटे पाइथन पढ़ी है। मैं मतलब कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब मैंने पढ़ाई ना करी हो, क्योंकि आई एम कॉन्स्टेंटली लर्निंग, राइट। ये इसीलिए मेरा क्या कह सकते हैं, ग्रोथ भी इसीलिए हुआ है क्योंकि मैं अपडेटेड रखती हूँ अपने आप को। जब जैसी कंपनी ने क्लाउड में काम करना स्टार्ट किया, तो मैंने देखा कि यार मैं कैसे अपना क्लाउड में इनपुट दे सकती हूँ। तो हमने देखा हम इसको यूज़ कर सकते हैं ऑटोमेशन की स्पीड को बढ़ाने में। हम अपने मल्टीपल होस्ट को बढ़ा सकते हैं और उन पर अपने टेस्ट रन कर सकते हैं। तो वो अपॉर्चुनिटी आपको देखनी पड़ेगी, और लोग हेल्प करते हैं। मतलब आईटी का ऐसा कल्चर है कि इफ़ यू गो विथ एन आइडिया ना, पीपल विल हेल्प यू इम्प्लीमेंट इट। सो या देखो, एक कॉम्प्लीमेंट तो मैंने आपको वैसे दे दिया था अभी ऑफ कैमरा, बट इस पॉडकास्ट को देखने के बाद लोग कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि मैम
आप लगते नहीं हो, आपका 11 साल का एक्सपीरियंस है। मुझे बहुत लोग कहते हैं, सब लोग कहते हैं। उसका भी एक सीक्रेट है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे एट द एंड। ठीक है, बिल्कुल मैं इस बात को ध्यान रखूंगा, इस सीक्रेट को मैं लास्ट में ज़रूर बात करूंगा। गाइस पूरा देखना इस पॉडकास्ट को, बहुत कुछ आपको सीखने वाला है। एंड क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंसेस अपने आप में कमाल होते हैं, एंड दैट्स वाई आई एम वेरी लकी टुडे कि मुझे श्वेता से बात करने का मौका मिल रहा है और उनका एक्सपीरियंस चैनल पे लाने का मौका मिल रहा है, और मे भी आपको ये बहुत हेल्प करे। इनके बारे में बात कर रहे हैं, फिर चाहे मैनुअल टेस्टिंग हो, ऑटोमेशन टेस्टिंग हो, QA प्रोफाइल हो। तो अगर आपको अपना करियर शुरू करना है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से, राइट, क्योंकि डिमांड गाइस बहुत है, फ्यूचर बहुत है, विदाउट टेस्टिंग प्रोडक्ट आपका लाइफ जा ही नहीं सकता। तो IT कंपनीज़ के अंदर बहुत हायरिंग है टेस्टिंग प्रोफाइल के लिए। आज के टाइम में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, फिर चाहे माइक्रो सर्विसेज टेस्टिंग हो, API टेस्टिंग हो, परफॉर्मेंस टेस्टिंग हो, सेलेनियम जैसे ऑटोमेशन टाइप टूल्स हो, उनका सीखना बहुत ज़रूरी है एक टेस्टर के लिए। तो Cryos.do गाइस एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे एक कोर्स है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक कोर्स मिलेगा, मास्टर प्रोग्राम इन QA ऑटोमेशन, जो आप कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे सब कुछ स्टार्टिंग से कराया जाएगा और कंप्लीट प्रोजेक्ट ओरिएंटेड है। आपको जो ट्रेनिंग मिलेंगे वो पूरा प्रोजेक्ट बेस्ड रहेगा। तो 9 मंथ का फुली कोर्स है, 1 वीक का फ्री ट्रायल है, और आपको ट्रायल के बाद एश्योर्ड आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। और जो एवरेज पैकेज है, जो गारंटी पैकेज जो बोलते हैं, 5 लाख से 20 लाख तक आपको ऑफर हो सकता है आपके स्किल्स के हिसाब से, बट ये एक बार है 5 से 20 लाख का। और बाकी मिनी प्रोजेक्ट्स रहेंगे, 3 प्रोजेक्ट तो प्रोफेशनल प्रोजेक्ट आपके होने वाले हैं, जो आपके रिज्यूमे में ऐड होंगे, आपकी गिटहब प्रोफाइल में ऐड होंगे, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा इंटरव्यू के टाइम पे। तो फिर आपको आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी, फिर आप मुझे पार्टी दोगे, है ना? दोगे नहीं दोगे? सो ये इनके एलुमनाइज हैं, बाकी मैंने लिंक दे रखा है। ये देखिए, ये है इनके रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स जो आपको करने को मिलेंगे, और एज अ टेस्टर जो आपकी प्रोफाइल को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। बाकी मैंने इनका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हो और ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हो। तो मैं तो आपको ये कहूँगा, एक हफ्ते की डेमो क्लास ले लो, अंडरस्टैंडिंग ले लो, समझ लो। अगर आपको लगता है कि आपके लिए प्रोफाइल इंटरेस्टिंग हो सकती है, अगर आप स्टार्टिंग अभी सोच रहे हो, थोड़े कन्फ्यूज़ हो, और यू आर ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल, तो आप ये कोर्स बाय कर सकते हो। बाकी मैंने रेस्ट डिटेल सारी दे रखी हैं, आप कूपन कोड भी दे रखा है, जिससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल। श्वेता, मुझे अब ये जानना है, आपने एक्सेंचर में काम किया, आपने टेक महिंद्रा में काम किया, हर कंपनी में कुछ ना कुछ खास होता है, कुछ पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। कुछ थोड़ा अपना प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस बताइए टेस्टिंग का, कि आपको कब सबसे ज़्यादा कहाँ लर्निंग मिली, कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आप शेयर करना चाहो। सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा जो है वो मॉर्गन स्टैनली में आया है, लेकिन हर जगह मैंने कुछ सीखा है। जैसे मैंने बताया, एक्सेंचर में अलग तरीके से काम होता है, फिर टेक महिंद्रा में और अलग तरीके से, और एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में और काफ़ी अलग तरीके से काम होता है। प्रोडक्ट बेस में या कहीं पर भी जहाँ पे आपको अकाउंटेबिलिटी आ जाती है कि यार ये मेरी जिम्मेदारी है, वहाँ पे आप बेस्ट परफॉर्म करते हो। और प्रोजेक्ट एक्सपीरियंसेस की अगर बात करें, तो जैसे मेरा पहला प्रोजेक्ट था ज़्यूरिक फाइनेंशियल सर्विसेज, वो मैंने एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया था। वहाँ पे मेरा ये माइंडसेट रहता था, क्योंकि ज़्यादा कुछ तो करने को नहीं मिल रहा था, कि कैसे मैं एप्लीकेशन को तोड़ फोड़ के बहुत सारे बग्स निकाल सकती हूँ। तो वो मेरी हमेशा प्रायोरिटी रहती थी। हर टाइम पे आपकी अलग अलग प्रायोरिटीज़ होगी, राइट। उस टाइम पे ये था कि आपको बग्स निकालने हैं। सेकेंड प्रोजेक्ट में ये था कि बेस्ट से बेस्ट SQL क्वेरीज लिखनी है, ऑप्टिमाइज्ड, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा आता है, तो आप कैसे अच्छे से अच्छी SQL क्वेरीज लिख सकते हो। तो वहाँ पे मेरी ये प्रायोरिटी थी, और ऑटोमेशन सीखना मेरी ये 2 चीज़ें प्रायोरिटी थी। फिर जब मुझे टेक महिंद्रा में हैंड्स ऑन करने का ऑटोमेशन में वो मिला, तो वो एक नया चैलेंज आया। रात में 2-2 बजे तक बैठ के मैं कोड करी हूँ, क्योंकि मज़ा आ रहा है, कुछ नया चैलेंज आ रहा है। अच्छा, इसको कैसे, ये ऑब्जेक्ट तो आइडेंटिफाइबल ही नहीं है, इसको कैसे वो करेंगे, राइट। तो उस समय ऑटोमेशन को सीखना, टारगेट्स बनाते थे कि अच्छा इस वीक इतने टेस्ट केसेस करेंगे ऑटोमेट, और कैसे महीने दर महीने हम बढ़ाएंगे, अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे, कोड ऑप्टिमाइजेशन जो है हम उसको बढ़ाएंगे। और उसके बाद मॉर्गन स्टैनले में आई, तो मॉर्गन स्टैनले में बहुत अलग कल्चर मुझे मिला। यहाँ पर ये होता है कि जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आपको उस पर काम करने का मौका मिल रहा है, राइट। क्लाउड आ रहा है तो आपको डायरेक्टली वो मिल रहा है, फिर बहुत सारी चीज़ें। तो यस, ये मेरा प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस था। एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पर, कि मैं जब मैंने सेकेंड अपना मुंबई वाला टेक महिंद्रा में प्रोजेक्ट ज्वाइन किया, तो यूनिक्स पे था, तो आई वॉज राइटिंग शेल स्क्रिप्टिंग। अगेन मैंने बोला कि मुझे हमेशा से कीड़ा है कि कुछ भी मैनुअल हो रहा है तो मैं उसको ऑटोमेट करूँगी। तो हम जो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस जो लोग कर रहे हैं, हम उसको मैनुअली वहाँ पे ट्रेस करते थे, तो वो मैंने ऑटोमेट किया शेल स्क्रिप्टिंग में। थोड़े शेल्स वहाँ पे मुझे शेल स्क्रिप्टिंग में सीख रही थी और आने लग गई थी।
जब मैं मॉर्गन स्टैनले में आई तो इनिशियली मैंने 4-5 जो स्क्रिप्ट्स है ऑटोमेशन की वो शेल में, क्योंकि यहाँ पे भी पर्ल शेल यूज़ होता था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अभी सब पाइथन में कर रहे हैं, आसपास डेवलपर्स जो है वो पाइथन यूज़ कर रहे थे, तो मैंने अपने मैनेजर को जाके बोला कि क्यों ना हम शेल की बजाय पाइथन यूज़ करें। तो वहाँ से मैं शेल से पाइथन में मूव हो गई। तो मैंने खुद ही मूव किया, ये नहीं कि किसी ने मुझे आकर के पाइथन के प्रोजेक्ट में डाल दिया। तो फिर मैंने पाइथन में कोड करने लगी। फिर 20 दिन तक मैंने रोज़ 1 घंटा पाइथन पढ़ी, और उसके बाद हमने 4 पाइथन डेवलपर्स अपने टीम में लिए, क्योंकि काम इतना ज़्यादा बढ़ गया था और अच्छा होने लग गया था पाइथन में। सो यस, आई थिंक चीज़ों से चीज़ें बनती है, डेवलप होता जाता है चीज़ें एक के ऊपर एक। बिल्कुल बिल्कुल, आपका एक्सपीरियंस आप तो बोल रहे हो, बट इस टाइम आई कैन सी समवेयर आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है, वो सारा तजुर्बा आपको बहुत काम आ रहा है। एंड लाइक मैं तो बहुत मोटिवेट हो रहा हूँ आपसे, आपकी बातें सुन के। एंड सीरियसली, एंड गाइज आप लोग भी आई थिंक मोटिवेट इंस्पायर हो रहे होगे, अगर हो रहे हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। एक और चीज़ मैं यहाँ पे अपने जैसे सर्विस, मैंने अगर आपने मेरा एक्सपीरियंस देखा हो तो मेरा सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड दोनों कंपनीज का मेरा एक्सपीरियंस है। मेरा पर्सनल चॉइस मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, हो सकता है लोग उससे अग्री करें या ना करें, बट मेरा ये पर्सनल व्यू है कि मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल या ज़्यादा मैंने सीखा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में एज़ कम्पेयर टू सर्विस बेस्ड कंपनी। क्योंकि सर्विस बेस्ड में क्या होता है, आपका स्कोप थोड़ा सा नैरोड डाउन हो जाता है और वाइडर अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रोडक्ट बेस्ड में मिलती है। तो और हाँ, कल्चरल डिफरेंस भी होता है, और पॉलिसीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें, क्या एक्चुअली मैंने देखा है कि जब आपको फ्लेक्सिबल छोड़ दिया जाता है ना, तो आप और ज़्यादा काम करते हो और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हो। सो यस, नो बिल्कुल, सर्विस बेस में क्या होता है कि अब प्रोजेक्ट्स हैं, मेंटेनेंस प्रोजेक्ट हैं, आप प्रोडक्ट के ऊपर सर्विसेज दे रहे हो, राइट, और कुछ चीज़ें इतनी फ्लेक्सिबल कहीं समवेयर नहीं हो रही होती, डिसीज़न किसी और के हाथ में होता है, समटाइम आपके हाथ में नहीं होता है। प्रोडक्ट बेस में आप एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे काम कर रहे होते हो, ऑनरशिप कहीं ना कहीं आपकी होती है, एक पूरी फंक्शनैलिटी को एंड टू एंड टेस्ट करना, ना कि जस्ट कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस को टेस्ट करना। देयर इज़ अ डिफरेंस, कॉस्मेटिक चेंजेस एंड टू एंड एक फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना। या ओके, सो अभी आपको काफ़ी लोग देख रहे हैं, एंड काफ़ी लाइक फ्रेशर्स देख रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स देख रहे हैं। सो एक रहता है, अभी भी है, मैं तो कहता हूँ अभी भी है, मतलब जो एक माइंडसेट है कि मुझे टेस्टिंग में ज़्यादा स्कोप नहीं है ना। स्कोप पे मैं आऊँगा, अभी फ्यूचर स्कोप की हम बात करेंगे, बट मेरा क्वेश्चन आपसे ये थोड़ा सा अलग है। हाउ कैन समवन स्टार्टेड एंड बिल्ड देयर इंटरेस्ट इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? कैसे अपना इंटरेस्ट वो बिल्ड कर सकते हैं एक टेस्टिंग प्रोफाइल के अंदर इनिशियल टाइम पे, जब एकदम माइंड ब्लैंक हो? अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज़ योर थॉट ऑन दिस? सबसे पहले तो मुझे लगता है मोटिवेशन, मतलब आपका क्यों आप डेवलप करोगे। तो जब मैं ट्रेनिंग में थी, एक्सेंचर की हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, और मुझे यही लगता था यार टेस्टिंग में डाल दिया है, क्या होगा आगे जाके। आज 11 साल हो गए, आपको पता है रिजल्ट कैसा है, बट उस समय बहुत सारे डाउट्स रहते थे। तो जो हमारे ट्रेनर थे वो उन्होंने हमें ये बोला था कि डू यू नो, उस समय 11 साल पहले की बात है, कि परफॉर्मेंस टेस्टर्स आर नॉट देयर इन द मार्केट, एंड वो बहुत अच्छा अगर कोई मिल जाता है एक्सपीरियंस, तो आज कोई लिमिट नहीं है पैकेज में जाने की, जस्ट दे नीड रिसोर्सेज। आज मैं यही बोलना चाहूँगी कि भाई ऑटोमेशन टेस्टर्स हो, आपके परफॉर्मेंस टेस्टर्स हो, सबकी बहुत ज़्यादा मार्केट में कमी है। मतलब 11 ईयर्स पे मैं जाती हूँ, मुझे तो एक ऐड आया है अभी, जहाँ पर क्या होता है कि जो इंटरव्यू दे रहा होता है उसके पास सीवी लेके आते हैं जॉब वाले, राइट, जब कंपनीज लेकर के आते हैं, प्लीज़ हमारे यहाँ आ जाओ। सो आज 11 ईयर्स पे आई एम स्टैंडिंग एट दैट पॉइंट दैट एवरी कंपनी वांट्स मी, क्योंकि रिसोर्सेज कम है। सब लोग यही सोचते हैं कि हम यार जावा डेवलपमेंट में चले जाए, बट मैं फिर से यही बोलूँगी कि एक अच्छा टेस्टर अगर आप हो तो आप डेवलपर से कहीं आगे बढ़ जाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे एक चीज़ कोट करना चाहूँगी। मॉर्गन स्टैनले में मेरे फ्रेंड्स ने भी दिया था, दे वर जावा डेवलपर्स, राइट, बहुत सारे, मैंने एक दो नहीं, ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हुए। तो उनसे एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है कि यार बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज कोड हो, या अपने उसमें आपको बहुत एक्सपर्ट होना पड़ता है, राइट। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं टेस्टिंग में गई तो मुझे थोड़ा सा ईजी हुआ वो क्रैक करना। मे बी एट टेस्टिंग आई एम पार,
सो आई एम एबल टू क्रैक दैट. सो मुझे लगता है अगर आप देखो ना कि आपको अपॉर्चुनिटी वाइज कोई स्ट्रगल कर रहा है अभी भी अच्छी कंपनीज में आने के लिए, क्योंकि वो डेवलपमेंट में है और रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है और एक से एक डेवलपमेंट के रिसोर्स है. मैं ये नहीं कह सकती कि आप स्किल बिल्ड नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट से लो तो आप बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज ना इजीली क्रैक कर सकते हो, मुझे ये लगता है. बहुत अच्छा श्वेता, आपने बहुत अच्छे से आंसर किया एंड आई होप ऑडियंस कैन रिलेट दिस. ओके, अब मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि आई नो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अपने आप में बहुत वाइडर फील्ड है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन, और जहाँ ऑटोमेशन की बात आएगी वहाँ पे आपको थोड़ा सा कोड के साथ फैमिलियर होना होगा. जब तक आप मैनुअल इंटरव्यू दे रहे हो मे बी आपसे इतना कोडिंग ना लिखवाएं, बट अगर आप ऑटोमेशन में जा रहे हो, आप सेलेनियम हो गया, मोबाइल के लिए APM हो गया, ऐसे टूल्स अगर आप इनमें अगर जाना चाहते हो तो आपको कोडिंग आनी चाहिए. आई एम नॉट सेइंग बहुत ज़्यादा, बट येस आपको नॉलेज होना चाहिए, ऊप्स कॉन्सेप्ट का आइडिया होना चाहिए, एंड येस अगर आपको कलेक्शन का आइडिया भी है, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, दैट विल वर्क ऑल्सो. सो एक पाथ क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू यू, एक रोड मैप क्या रहना चाहिए एक सॉफ्टवेयर टेस्टर के लिए? बहुत सारी चीज़ें हैं, बट एक आपके हिसाब से, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है कि स्टेप बाय स्टेप ऐसे करना चाहिए, ये एक पाथ फॉलो करो तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम कंफ्यूज नहीं होगे, तुम डीमोटिवेट नहीं होगे. ओके, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगी. अगर आप मैनुअल टेस्टर हो तो भी आपसे बेसिक लॉजिकल क्वेश्चंस, पजल्स या थोड़ी बहुत कोडिंग या ऊप्स कॉन्सेप्ट्स तो आपको पूछे ही जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर डीलिंग विद अ सॉफ्टवेयर, राइट? सो योर कॉन्सेप्ट विथ रिस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर मतलब एक सेंस होना चाहिए, तो ही आप इवन यू क्वालिफाई एज अ मैनुअल टेस्टर ऑल्सो. तो आपका सबसे पहले तो वही है कि कोई भी हम अगर इंटरव्यूज़ की बात करें तो आपका लॉजिकल, आपका पजल्स, ये सब नॉर्मल चीज़ें जो लॉजिकल हो गया, पजल हो गया. इसके अलावा सीक्वल क्वेरीज, मुझे लगता है बेसिक सीक्वल क्वेरीज आनी चाहिए, क्योंकि ये हर जगह काम आती है. हमारे बहुत बार ऐसा होता था कि हमारे रिक्वायरमेंट नहीं है SQL के, फिर भी हम SQL क्वेरीज पूछते हैं, बिकॉज पता चलता है कि सेंस कितना है, मतलब यू नो हाउ कंफर्टेबल यू आर विद दिस सॉफ्टवेयर. एंड उसके अलावा फिर आपके स्पेसिफिक्स हो गए, लाइक आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है जैसे मेरे केस में, या कोई एक लैंग्वेज आप पकड़ लो, है ना, पाइथन हो सकती है, या फिर सेलेनियम में जो आपके यूज़ होते हैं जावा हो गए, और भी रूबी है, राइट? तो कोई भी एक लैंग्वेज के बेसिक्स आपको आने चाहिए कि आप उसमें बेसिक थोड़ा बहुत कर सको. जैसे आपने बोला कि हाँ, आपके डेटा स्ट्रक्चर्स जो हो गए बेसिक, एरे हो गई, लिस्ट हो गई, ये सब तो क्लियर होना ही चाहिए. इसके अलावा या आई थिंक वो बहुत स्पेसिफिक हो जाता है कि अब उनको और क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसमें हो जाता है. एंड आपके टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स हमेशा क्लियर होने चाहिए. यू शुड बी एबल टू थिंक, यू शुड बी कमिंग फ्रॉम द माइंडसेट कि यार मुझे हाउ कैन आई ब्रेक द एप्लीकेशन, राइट? दीज आर द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड. वही है, जब हम लोग इंटरव्यू लेते हैं तो हम यही देखते हैं कि हमने जो स्किल्स मेंशन करी है और जो उन्होंने रेज्यूमे में स्किल्स मेंशन करी है उसमें वो कितने ज़्यादा अच्छे हैं. एंड उसके अलावा तो फिर आपका एटीट्यूड, लाइक आई पे लॉट ऑफ अटेंशन टू एटीट्यूड, क्योंकि मैं एक ऐसी बंदी हूँ जिसने बहुत ज़्यादा चीज़ें हैंड्स ऑन मतलब ऑन द जॉब सीखी हैं. तो अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड है तो आप कहीं भी सर्वाइव कर सकते हो. आप पैशनेट हो, आप एग्रेसिव हो अपने काम के बारे में, तो यू विल बी एबल टू लर्न एनीथिंग एंड यू आर एबल टू सर्वाइव एनीवेयर. यू जस्ट हैव टू शोकेस दैट कॉन्फिडेंस टू द इंटरव्यूअर कि येस आई कैन डू इट. और मैंने ये मुझे फीडबैक भी मिला है इंटरव्यू लेते टाइम, और मैंने खुद भी देखा है इंटरव्यू देते टाइम, ज़रूरी नहीं है आपका आंसर 100% सही हो. कोई आप कोड लिख रहे हो, ज़रूरी नहीं है उसमें सिंटैक्सेस 100% सही हो, लेकिन आप वहाँ पे कितनी कोशिश कर रहे हो, आप कितने नए नए तरीक़ों से सोच रहे हो, आपने अपना लॉजिक कितना बिल्ड किया हुआ है, और वो प्रैक्टिस से ही आएगा. वो थोड़ा बहुत आपको डेली बेसिस पे टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा. तो यही सब चीज़ें देखी जाती हैं कि हाँ, हाउ मच यू, कितना आप एफर्ट लगा पा रहे हो और किस डायरेक्शन में वो एफर्ट लग रहा है. बिल्कुल श्वेता, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ. मेरा जो पॉइंट था कोडिंग वाला जो मैं कह रहा था, कहीं कहीं जगह जैसे आप टेस्ट केस, आपको कोई सिचुएशन दे देगी, लॉगिन के टेस्ट केसेस लिख के दिखाओ, या एक मतलब काइंड ऑफ लिफ्ट के टेस्ट केसेस, आप लिफ्ट के अंदर जा रहे हो उसके टेस्ट केसेस लिख के दिखाओ. तो येस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ,
एटलीस्ट जैसे रिवर्स करना नंबर को, स्ट्रिंग को रिवर्स करना, जो बेसिक प्रोग्रामिंग रहती है वो कोड आपसे लिखवाया जा सकता है, जैसे श्वेता ने कहा। फिर चाहे आप मैनुअल के लिए जा रहे हो एंड यस ऑटोमेशन के लिए जा रहे हो तो फिर तो है ही है, वो एक लेवल बढ़ भी सकता है। ओके ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है श्वेता आपसे, जैसे आपके पास ऑलरेडी आपका 11 ईयर का एक्सपीरियंस है, आपने बहुत इंटरव्यूज़ लिए होंगे, आपको पता भी होता होगा कि कहाँ फेक एक्सपीरियंस है, कहाँ फेक एक्सपीरियंस नहीं है, किसने काम किया है, किसने काम नहीं किया है। सो एक क्या माइंडसेट रहता है जब आप किसी को सेलेक्ट करते हो? आई नो आप 1 घंटे 2 घंटे से किसी को इतना जज नहीं कर सकते उसे कितना पता है, बट एक आइडिया हो जाता है और उसके बेस पे सिलेक्शन हो रहा होता है। सो क्या इसमें आपका थॉट है, लाइक अभी तक जो आपका एक्सपीरियंस है? ओके, सो जब मैं इंटरव्यू लेती हूँ, मैंने बोला कि हम बेसिक स्किल्स लाइक सपोज यूनिक्स हो गया, पाइथन हो गया, ये सब हम टेस्ट करते हैं। आपका सीक्वल हो गया, जो हमारा फॉर्मेट रहता है हम उस पर टेस्ट करते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा चीज़ है, अगेन कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ क्लियर यू आर। बिकॉज यहाँ पर क्या होता है ना, हर जगह मैंने देखा है आजकल स्पेशली एजाइल में, कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। आप पे लोग प्रेशराइज करेंगे, प्रोडक्ट ओनर बोलेगा मुझे कल के कल चाहिए, आपको बताइए अगले महीने तक, क्या 2 महीने तक भी नहीं हो सकता। तो हम कम्युनिकेशन स्किल्स कितना क्लियर है, थॉट प्रोसेस आपका कितना क्लियर है। आपने एग्जिस्टिंग जगह पर, जैसे मैंने एक अपना टीममेट अभी लिया है, मतलब मैंने अभी इंटरव्यू लिया था एंड वी सिलेक्टेड देम। हमारे जो ओवरलैपिंग स्किल्स थे वो बहुत कम थे उस बंदे के साथ, बट स्टिल वी वेंट अहेड एंड टुक हिम एंड ही इज़ आवर बेस्ट। मतलब वो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है बाकी लोगों में जिनका स्किल सेट मैच कर रहा था। हमने उस बंदे में ये देखा दैट ही वॉज स्मार्ट। उसने बताया कि यार ये हम लोग, जैसे ही वॉज डेवऑप्स के लिए सॉल्यूशंस वो बिल्ड करता था, तो मैंने ऐसे भी किया, मैंने इस तरीके से यहाँ पर अपना इन्वॉल्वमेंट दिया। तो आप करंट जॉब में क्या क्या चीज़ें ट्राई कर रहे हो, ठीक है, भले ही इंटरव्यूअर को उससे ना मतलब हो, लेकिन आपको वो बताना पड़ेगा कि मैं अपने डेली लाइफ में कैसे ओवरकम करता हूँ चैलेंजेस को, राइट। तो जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग वीकेंड्स पर वी टर्न ओवर, मतलब हम लोग अपना डिप्लॉय करते हैं कोड, और बहुत बार ऐसा होता है कि सिस्टम्स डाउन हो जाते हैं या कोड डिप्लॉयमेंट के बाद सिस्टम डाउन है। तो वो बंदा कहता है कि यार मैं मतलब वीकेंड पर भी मैं सब लोगों को उठा करके काम करके एंड संडे को हम ऊपर अप कर सकते हैं एप्लीकेशन, राइट। यू हैव दैट ज़ील, यू कैन वर्क आउट द थिंग्स। सो दिस इज व्हाट वी सी दैट। तो आपने करंट जॉब में आपके जो चैलेंजेस हैं वो सामने वाला इंटरव्यूअर पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, बट उसको बताओ कि देखो ये चीज़ें थी और मैंने इसको ओवरकम किया इन तरीकों से, क्या नया ट्राई किया। जैसे मैं एग्जांपल देती थी कि यार मैंने मैक्रोस में वो स्क्रिप्ट बनाई, जबकि सामने वाला का रिक्वायरमेंट भी नहीं था मैक्रो, बट मैंने वो इन्फॉर्मेशन बताई, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आप कितना नई चीज़ें ट्राई कर सकते हो और आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो कंपनी में, राइट। सो मेरे लिए एटीट्यूड, लर्निंग, आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी कितनी है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कॉन्फिडेंस, आप जो बोल रहे हो उसमें कितना कन्विक्शन है, राइट। तो वो आप, जैसे मैं बोलूँ यार कि मैं बहुत अच्छी हूँ ऑटोमेशन में, मैं बहुत अच्छी हूँ कोड में, मैं बहुत अच्छी हूँ टेस्टिंग में, लेकिन इंटरनली आई डोंट बिलीव इट, देन इट विल अपीयर ऑन माई बॉडी लैंग्वेज, राइट। सो मेरा एक और चीज़ है कि इंटरव्यू में आपको पॉलिश तभी आएगी जब आप बहुत सारे इंटरव्यूज़ दोगे, राइट। एक बार मैं एक्सेंचर में थी और मेरा एक इंटरव्यू कोई प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप कंपनी में था, और मेरे सामने 3 IITians बैठे हुए थे, 9 साल एक्सपीरियंस डेवलपर्स, और मुझे कुछ भी नहीं आता था। मतलब मैं उनके सामने पसीना पसीना हो गई थी, क्योंकि वो जो पूछ रहे थे उस टाइम पे मेरी वो तैयारी ही नहीं थी। और लेकिन मैंने बोला, जैसे मैं चीज़ें ट्राई करती थी, मेरा ये था कि जैसा JD आया है मैं वैसा रेज्यूमे बना के भेज देती थी, क्योंकि मुझे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस चाहिए था। तो मेरी इतनी वाट लगी है, बट उससे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। तो आप इंटरव्यू देके अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉलिश कर सकते हो। तो यार बहुत अच्छा, ये एक अच्छा पॉइंट आपने हाईलाइट किया। सम टाइम अब जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से आपका CV नहीं है, बट अगर आपको वो इंटरव्यू देना है तो आपने CV ही वैसा बना दिया, ताकि एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, आपको आइडिया हो गया कि क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। बहुत अच्छा श्वेता, आपकी स्टोरी सच में बहुत इंस्पायरिंग है। आई बिलीव ये पॉडकास्ट आपको, आज इस पॉडकास्ट के लाइव जाने के बाद आपको बहुत लोग आपकी अंडरस्टैंडिंग को पसंद करेंगे। ओके, अब वैसे तो मुझे पूछना नहीं चाहिए सवाल, अब था लिस्ट में, मैंने कहा पूछूंगा इसके बारे में भी, बट आई कैन सी आपकी ग्रोथ मैं देख पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि
एक अच्छे एक हाई पैकेज में जाने के लिए आपको प्रोएक्टिव होना बहुत ज़रूरी है कि कब आपको एक राइट स्विच की ज़रूरत है. सो डू यू थिंक सॉफ्टवेयर टेस्टर्स आर अंडरपेड? वैसे सवाल गलत है ये, बट ठीक है. आपका क्या पॉइंट है इसमें? इस पॉइंट को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ ताकि ये बहुत बड़ा मिथ है वो बर्स्ट हो. ठीक है, सबसे पहले हम इनिशियल से शुरुआत करेंगे. जब मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, उस समय क्या कोई भी डेवलपर टेस्टर था, सबको सेम पैकेज में लगा था, राइट? मतलब सबको सेम पैकेज मिला था. सो वील स्टार्ट दिस फ्रॉम द इनिशियल. सो व्हेन आई स्टार्टेड, सब लोगों का पैकेज, बेस पैकेज सेम था. ठीक है, तो उस समय कहीं नहीं आता कि सॉफ्टवेयर टेस्टर की कम है, ज़्यादा है. फिर नेक्स्ट ईयर भी मैं आपको बताती हूँ, नेक्स्ट ईयर भी जब हमारा हाइक हुआ था तो ऑन द रेट क्या हमें रेटिंग मिली है उसके बेसिस पे हमें बोनस मिला था और उसी के बेसिस पे हमारी हाइक हुई थी. मेरी रूममेट वॉज जावा डेवलपर इन एक्सेंचर. वी जॉइंड एट द सेम टाइम एंड इट ऑल डिपेंडेड ऑन द रेटिंग. सो जिसको जो रेटिंग मिला उसी के अकॉर्डिंग आई वॉज सेम. ठीक है, उसके बाद मैंने स्विच किया टेक एम में. मेरे बहुत सारे रूममेट्स अगेन दे वर वर्किंग विथ वेराइजन और भी डिफरेंट कंपनीज, और हम लोगों का पैकेज आज भी सेम है. मतलब आज क्या, उस समय की मैं बात कर रही हूँ. तो जब मैंने स्विच किया तो जितना हाइक एक डेवलपर को मिलता है उतना ही हाइक मुझे मिला. ठीक है, उसके बाद जब मैंने मॉर्गन स्टैनले में स्विच किया, राइट, इवन डेवलपर्स वे आर गेटिंग, उनका फिक्स्ड है कि वो भाई 100 से मतलब 200% हाइक देंगे. उनका फिक्स्ड है, आप डिपेंडेंट ऑन हाउ योर इंटरव्यू गोज. ठीक है, और आपका प्रीवियस पैकेज कितना है. तो मेरे ही बराबर के एक्सपीरियंस मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव मॉर्गन स्टैनले में थे एंड ही वॉज जावा डेवलपर. वी वर हैविंग एग्जैक्टली सेम पैकेज. लाइक बोथ ऑफ अस आर 7 years एक्सपीरियंस. One is into a testing profile, another is a Java developer. Both are having same package. I switched again. मैंने 4.5 साल मॉर्गन स्टैनले में काम करने के बाद मैंने फिर से स्विच कर दिया. उनका पैकेज मेरे पुराने मॉर्गन स्टैनले के पैकेज के बराबर है और मेरा पैकेज अभी अगेन 100% से ऊपर हाइक पे जा चुका है. तो ये मैं आपको कोई 1-2 एग्जांपल्स देख के नहीं बोल रही हूँ, ये मैं बहुत, क्योंकि मैं रोज़ इन एंड आउट लोगों से मिलती हूँ और मुझे पता है. तो मैं आपको बताती हूँ कि पैकेज में क्या चीज़ डिफरेंस लाती है. आपकी रेटिंग्स, ठीक है, कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वहाँ पे डिफरेंसेस आ जाएंगे. आपकी कंपनी कोई सर्विस बेस में, कोई प्रोडक्ट बेस में, या मतलब प्रोडक्ट बेस में भी कोई मॉर्गन स्टैनले में, कोई गूगल में है, तो उस बहुत सारी चीज़ें आप कंपनी और कितने कितने टाइम पे आपने स्विच मारा है. जैसे मैंने हमेशा कंसिस्टेंटली मैंने 4 साल, अभी मॉर्गन में क्योंकि बहुत अच्छी कंपनी थी तो मैंने 4.5 साल बिताए. तो आप किस फ्रीक्वेंसी में आप स्विच मार रहे हो उस पर डिपेंड करता है. जैसे मेरे जो टीममेट्स थे टेक महिंद्रा के, राइट, आज से 5 साल पहले, वो आज भी उसी पैकेज पे हैं और मैंने पता नहीं उससे 300-400% अपनी हाइक कर चुकी हूँ मैं, राइट. तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड हो रहा है कि आप कितना इवॉल्व हो रहे हो, कितना आप कैसे डिसीजंस ले रहे हो, और या किन टाइप की कंपनीज में आप इंटरव्यू दे के उनको क्रैक कर रहे हो. तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि भाई ऐसा कुछ है. मैं अगेन वही पॉइंट लेकर आऊँगी कि जो टेस्टर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं ना, आप पता है डेवलपर्स से भी बहुत आगे निकल सकते हो. ठीक है, क्योंकि मैं अगेन वही पॉइंट लेके आऊँगी, हो सकता है गूगल में एक डेवलपर जाए और एक टेस्टर वो देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए जाए, डेवलपर का ना हो क्योंकि उसके बहुत सारा कंपटीशन था, और टेस्टर का हो जाए. तो बहुत अच्छा श्वेता, आपने बहुत अच्छे से अपने पॉइंट को रखा. एंड मैंने ये क्वेश्चन वैसे जान के डाला था ताकि एक अंडरस्टैंडिंग लोगों की क्रिएट हो. एंड तभी इतने ज़्यादा आजकल आप चैनल पे देख रहे हो, टेस्टिंग कम्युनिटी में मैं ज़्यादा पॉडकास्ट कर रहा हूँ ताकि एक अवेयरनेस भी जाए और एक राइट इन्फॉर्मेशन राइट लोग सुने. बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. थैंक यू सो मच इतने इंसाइट्स शेयर करने के लिए. सो अभी मैं आगे बस 2 सवाल हो रहे हैं आपसे और फिर वो सीक्रेट पे भी आएंगे अभी हम. सो मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि फ्यूचर स्कोप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सैलरी ग्रोथ. ठीक है, सैलरी ग्रोथ आपने ऑलरेडी बता दिया. आपको क्या लगता है जैसे आने वाला टाइम, आई नो जैसे डेवलपमेंट है तो टेस्टिंग है ही, राइट, और डेवलप होंगी चीज़ें, टेस्ट तो होंगी. अभी आपका एक्सपीरियंस है इतना, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफाइल को आप कहाँ देखते हो? मतलब
हाँ, अगर सपोज़ अगर मैं ये बोलूँ कि अगर कोई सॉफ्टवेयर टेस्टर है, राइट, और फ्यूचर में वो अपने आप को, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग Please. तरीके से लेना चाहूँगी कि वो अपने आप को फ्यूचर में किन किन रोल्स में मॉडिफाई कर सकता है, उसके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, राइट. So in case of my, obviously, like from manual you can definitely go to automation testing, you can obviously become a performance tester, right. Now you can also go for a DevOps role, which is the, मतलब जो अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, हर कंपनी जो है CI/CD सबको जैसे ही कोड हुआ है वैसे ही डिप्लॉय करना है, राइट. एवरीबडी इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दिस कॉन्सेप्ट, तो DevOps का बहुत अच्छा रोल है. बिजनेस एनालिस्ट, इफ़ यू आर गुड एट योर डोमेन, इवन इफ यू आर अ मैनुअल टेस्टर एंड यू आर वेरी गुड एट योर डोमेन, यू कैन गेट कन्वर्टेड इनटू अ BA, और BA भी बहुत अच्छा प्रोफाइल होता है, राइट. हमने डेवऑप्स बात कर ली, BA, ऑटोमेशन में भी कोई सीमा नहीं है, आप बहुत सारा, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप हर टाइप के ऑटोमेशन में कर सकते हो. एंड करंटली आई एम ऑल्सो इनटू अ मैनेजमेंट रोल, लाइक मैनेजर हूँ मैं, एंड आई एम लीडिंग अ टीम ऑफ अराउंड 133 पीपल. मतलब मैं हर टीम के लीड से कनेक्ट करती हूँ, बट they are again managing their branches. So you can obviously become a manager, release manager, delivery manager. So बहुत सारा स्कोप है जो आप कर सकते हो. और एक्चुअली मॉर्गन स्टैनले में मेरा ऐसा रोल था, इवन एनवायरमेंट इंजीनियर, इंफ्रास्ट्रक्चर हाइजीन. सो आई वॉज लीडिंग 3 टीम्स इन मॉर्गन स्टैनले. वन वॉज मैनुअल functional team, another was environment engineering team. तो environment support, क्योंकि आपके पास अच्छा, आपको हर चीज़ आप कर सकते हो, राइट. तो आई वॉज ऑल्सो, मतलब एनवायरमेंट सपोर्ट में क्या होता है कि आपको प्रोडक्शन या नॉन प्रॉड एनवायरमेंट्स, जैसे अगर आप क्यू है तो आप नॉन प्रॉड एनवायरमेंट्स को ओन कर सकते हो, क्योंकि हम क्यों हैं, हमें पता है यार क्या प्रॉब्लम्स आते हैं. कभी कभार एनवायरनमेंट डाउन चला जाता है, हम टेस्ट केसेस रन नहीं कर पाते हैं, ऑटोमेशन नहीं रन कर पाता है रात में. तो ये सब चैलेंजेस आप ओन करके सॉल्व कर सकते हो आपकी कंपनी के लिए, राइट. तो वहाँ हो गया. इंफ्रास्ट्रक्चर हाइजीन, अगेन इट्स अ वेरी सिंपल वो चीज़ है, लेकिन इट्स अ इन अ हाई डिमांड. तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, होस्ट का मेंटेनेंस हो गया, आपके डेटा बेसिस का मेंटेनेंस, माइग्रेशंस, वेब फार्म्स का. सो आई वॉज लीडिंग 3 टीम्स हियर देयर, राइट. सो देयर इज़ लॉट ऑफ स्कोप. मतलब आप कुछ भी मोल्ड हो सकते हो, मतलब आप सोच सकते हो आप वैक्स है, जिस भी मोल्ड में डालो आप. बहुत अच्छा श्वेता, बहुत अच्छे से आप चीज़ें बता रहे हो, एंड मैं खुद आपसे काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ इस पॉडकास्ट में. एंड वैसे मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा तो फिर लोग कमेंट में पूछेंगे, तो मैं पूछ लेता हूँ. अब जो सीक्रेट है आप बता दो जी, क्या है सीक्रेट? आप लगते नहीं, आप मतलब आपका एक्सपीरियंस है 11 ईयर का, बट क्या है वो कि आप क्यों नहीं लगते? वैसे पता है IT में ये है, मैंने देखा है, लाइक IT जितनी फैसिनेटिंग प्रोफाइल है, डिफरेंट प्रोफाइल्स में हम काम कर रहे होते हैं, हम खुद चाहते हैं कि हम फिट रहें, अच्छे दिखें, है ना. और क्योंकि आपको सम टाइम डिपेंड करता है आपका रोल क्या है, आप क्लाइंट से इंटरेक्ट कर रहे हो, और वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. तो अपनी प्रोफाइल है ही ऐसी कुछ, बट फिर भी आपका सीक्रेट क्या है, बताइए. मैं हमेशा वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब मैं एक्सेंचर में भी थी ना, तो मैं यार 1 घंटा TT खेलती थी. मुझे डांसिंग का बहुत शौक है, कुछ नया सीखो. मैं एक आपको बताती हूँ, पता है प्रोफेशनल लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है ना, तो आपको अपने ब्रेन को एक्टिव रखना पड़ेगा. आपकी फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, देन यू विल बी एबल टू वर्क फ्रेशली. न्यू आइडियाज़ आते हैं, तो कुछ नया सीखो. जैसे मैं हमेशा 1 घंटा कुछ नया सीखती हूँ, राइट. मतलब डांसिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, कुछ भी करो, लेकिन अपने ब्रेन को फ्रेश रखो और बैलेंस रखो. वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़रूरी है. कॉन्स्टेंटली ऐसे नहीं है, लेकिन 1 घंटा दिन में निकालो. मतलब लोग लंच में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड बातों में या गॉसिप्स में करने की बजाय, या बॉस की बुराई करने के बजाय, आप आधा घंटा जाके TT खेल लो, राइट. इट विल गिव यू फिटनेस. तो ये सारी चीज़ें. एक और चीज़ मैं यहाँ मेंशन करना चाहती हूँ, अगर आप और भी चीज़ें मेरे बारे में जानना चाहते हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें फॉलो करती हूँ. तो मेरा अपना चैनल है, श्वेता सिंधानी चैनल ऑन YouTube. यू कैन गो एंड फॉलो दैट. एंड पीपल ऑलवेज गिव मी कॉम्प्लीमेंट दैट आई लुक 10 years यंगर, बिकॉज I am younger here. I keep myself young here. Okay, so that is the whole. बहुत secret. अच्छा श्वेता. एंड यस, आपका चाहे एक्सपीरियंस कितना हो जाए, आपको एक्चुअली आप अपने माइंड से यंग होती हो, मेरा ऐसा मानना है. एंड यस, सेम थॉट, एंड आई कंप्लीटली एग्री गाइज. बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है इनके यूट्यूब चैनल का, यू कैन गो एंड सब्सक्राइब.
ठीक है। एंड आई थिंक अभी आपने कुछ कंटेंट बनाया है यूट्यूब पे अभी, आप आई थिंक यू आर वर्किंग ऑन इट। Right, I have 54 videos already on YouTube, so it's all my, like, I show my daily things, that what I'm doing to keep myself motivated and everything, like energetic, health से related videos बनाती बहुत हूँ अच्छा। मैं। एक और चीज़, अगर कोई भी questions हो या opportunity कैसे मिलनी है टेस्टिंग के लिए, तो you can ping me on LinkedIn. सो श्वेता, बिफोर वी वाइंड अप दिस सेशन, लास्ट मतलब मैं पूछना चाहूँगा आपसे, आपकी क्या एडवाइस रहेगी? अभी आपको एक्सपीरियंस टेस्टर भी देख रहे हैं, क्योंकि आप एक्सपीरियंस को भी आप एडवाइस कर सकते हो, ठीक है, और फ्रेशर्स को भी। तो क्या आपकी कुछ 2-3 बातें जो आपने अपने 11 साल में सीखी हैं, तो क्या एडवाइस रहेगी उन लोगों के लिए? सबसे पहला ये चीज़ है कि यार हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रखो अपना। जब मैं कहती हूँ कि पढ़ाई पे फोकस करो, इसका ये मतलब है कि आपको कोई भी नई चीज़ आई है ना, तो उस पर डायरेक्टली जंप मत करो, उसको पहले पढ़ लो अच्छे से, फिर उसको अटेम्प्ट करो। ये मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से बहुत गिर गिर के सीखा है। एक एग्जांपल बताती हूँ। जब हमारे यहाँ नया गिट इम्प्लीमेंट हुआ था, तो हमें डेवलपर्स ने बोला कि तुम्हें जब कोड चेकिंग करना हो तो ये 10 कमांड्स हैं, वो चला देना। अब एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने जो कमांड दिया था उससे जितने फाइल्स चेंज हुए हैं वो सब कमिट होते थे। अब एक दिन ऐसा प्रॉब्लम आया जब मुझे सिर्फ बहुत सारे फाइल्स चेंज हुए हैं बट एक ही फाइल कमिट करना है। तो अब मैंने ऐसे ही रैंडमली खोजना शुरू किया, मेरे 2-2.5 घंटे बर्बाद हो गए। फिर मैंने सोचा श्वेता ये तरीका सही नहीं है, 2.5 घंटे की ट्रेनिंग है, बेटर है उसी को कर लो। और उसमें तीसरा ही कमांड वो था, राइट। फिर लेकिन मैंने वहाँ रुकी नहीं, मैंने पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट की। तो जब भी आप कोई नए प्रोजेक्ट में जा रहे हो, नई कंपनी में जा रहे हो, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो। कोई नया टूल लोगों ने डेवलप किया है, उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, बहुत हेल्प करेगा, बहुत टाइम सेव करेगा। और मैं तो यही देखती हूँ भैया कि कौन सा ऐसा रिसोर्स है जो प्रॉब्लम के साथ मेरे पास सोल्यूशन लेकर के आता है और जो मुझे जल्दी काम करके देता है, वो मेरे लिए मेरी हिट लिस्ट में होता है वो इंसान। तो आप जल्दी तभी कर पाओगे जब आप पढ़ोगे। बहुत अच्छा श्वेता, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी पर्सनैलिटी को जान के। एंड काफ़ी टाइम से हम वेट कर रहे थे इस पॉडकास्ट का, फाइनली आपका कैलेंडर मुझे मिला और आपसे बात हो पाई। थैंक यू सो मच अगेन। एंड गाइज, आई होप आपने इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ सीखा होगा। इस पॉडकास्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और बताना आप लोगों को कैसा लगा, अपने कमेंट्स जरूर देना। बाकी श्वेता का मैंने लिंक्डइन हैंडल दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, यू कैन गो एंड फॉलो। एंड यूट्यूब चैनल पे लिंक है, वहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी जो मैंने लाइक एम रखा है इस पॉडकास्ट में वो है 12,000 का। अगर 12,000 हो जाते हैं तो ऐसे और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आते रहेंगे। ऐसे आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।